पार्ट 2 रेड रूम। डार्क वेबसाइट रेड रूम अब इंटरनेट से हटा दिया गया है, लेकिन क्या डर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित था या फिर उसके आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट रेड रूम देखिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और हॉरर स्टोरी वीडियो में रेड रूम 2। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हॉस्पिटल नेहा का रूम। 3 दिन हो चुके हैं, नेहा अब भी सदमे में है। उसकी आंखें खुली होती हैं पर वो कुछ बोलती नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं उसका दिमाग किसी ट्रॉमा में फंसा है, कोई डरावनी आकृति में। डॉक्टर कहते हैं हमने उसका लैपटॉप और फ़ोन चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन हर रात हॉस्पिटल के सीसीटीवी में कोई छाया उसके पास आती दिखती है। नेहा की फ्रेंड स्मृति हॉस्टल में। मुझे पूरा यकीन है नेहा के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मैं उसकी तरह टॉर्चर वेबसाइट पर नहीं जाती। लेकिन अब मुझे खुद देखना होगा। स्मृति हॉस्टल में जाती है और नेहा का रूम चुपचाप चलती है। टेबल पर नेहा का लैपटॉप रखा मिलता है। उस पर लिखा था डू नॉट ओपन अगेन। लेकिन स्मृति उस लैपटॉप को ऑन करती है और स्क्रीन पर फिर वही URL अपने आप टाइप हो जाता है, redroomlive.ongo। रेड रूम रिटर्न। लेकिन इस बार कुछ और डरावना होता है। स्क्रीन फिर से ब्लर होती है। इस बार वीडियो में एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है और स्क्रीन के नीचे एक लाइन चमकती हुई टाइप होती है, चूज योर प्लेयर। स्मृति डर जाती है और बोलती है ये सब क्या है? अननोन वॉइस डिस्ट्रॉयड। नाइस हाय स्मृति, अब तुम्हारी बारी है। हॉस्टल में अब रेड रूम का कहर शुरू होता है। स्मृति घबराकर उठती है और देखती है कि उसका कैमरा खुद ही रिकॉर्डिंग पर चल रहा है। दरवाजे के नीचे से खून बहने लगता है और नेहा की आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई देती है, डोंट लुक एट द स्क्रीन, रन। स्मृति दरवाज़ा खोलती है। सामने कोई नहीं होता, लेकिन पीछे से स्क्रीन पर दिखने लगता है लाइव स्मृति रूम, माइंड कंट्रोल प्लस हैकर इन्वेशन। स्मृति भागकर साइबर लैब जाती है। वो समझती है कि ये सिर्फ वेबसाइट नहीं, एक वायरस है जो लोगों के सिस्टम को ही नहीं, दिमाग को कंट्रोल करता है। स्मृति तेजी से लैब में जाकर फायरवॉल और डेटा रूट लॉक कर रही होती है, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, ऑन स्क्रीन टेस्ट टू लेट यू सॉ इट। हॉस्पिटल में नेहा। उसी वक्त नेहा की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो फुसफुसा कर बोलती है डोंट सेव मी, स्टॉप द रूम। रात 12 बजे एक और कॉल। स्मृति के फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा है। स्मृति कांपते हुई, तू कौन है? मैं सिर्फ एक कोड हूँ, लेकिन अब तुम सर्वर पर हो। तुम्हारा शरीर बाहर है, लेकिन आत्मा हमारे पास। द ट्रांसफर। स्मृति की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। उसका शरीर कँपाने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब वो जिंदा है, लेकिन कोई और उसके अंदर है। फाइनल मैसेज। रेड रूम वापस नहीं आया, क्योंकि अब वो वेबसाइट पर नहीं, इंसानों के अंदर है। जो इसे खोलता है वो कभी बंद नहीं कर पाता। यू क्लिक नाउ, यू आर ए पार्ट ऑफ इट। अगर आपको लगा कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, तो कहानी अभी बाकी है। जरा अपने कैमरे को देखिए, कहीं वो पहले से ऑन तो नहीं है। यदि रेड रूम पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार रेड रूम में शायद आप हों।